इंसान जब बड़ा हो जाता है तो उसको खतरा भी ज्यादा नजर आने लगता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है नाम या शोहरत के लिए उसे कुछ भी कर देते हैं। लोगों की नज़र पे चढ़ जाना या फिर लोगों से बातों बातों में झगड़ा लड़ाई होना, यह आम बात है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं मुरली फिल्म्स भोजपुरी चैनल। और आपको बता दें कि धनंजय धड़कन को जान से मारने की धमकी लगातार मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी यानी कि आदित्य सिंह राजपूत को जो आरसीएम में पहले था और कोऑर्डिनेटर का यानी कि कलाकारों को ला करके पैसा कमा रहा था, आदित्य सिंह को भी उनको जान से मारने की बराबर लगातार फोन पर धमकी मिल रहा था, जिसके वजह से बहुत परेशानी का 2 साल में झेलना पड़ा था। वही नौबत आज धनंजय के साथ हो रहा है, क्योंकि इसके पहले भी मुझे व्हाट्सएप पे भी काफ़ी परेशानी का देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे बात तो मामला बिगड़ता चला गया, लेकिन मामला सुलझ गया था। एक बार फिर से जोर लगा लिया है, जोर पकड़ लिया है कि फिर से जान से मारने की धमकी उन्हें बार बार फोन पे मिलता है, जिसके वजह से धनंजय धड़कन काफ़ी परेशानी सा रहने लगा है। उन्होंने लाइव आकर के फेसबुक पर रोने की बात सब देखने को वीडियो में मिला है। उन्होंने जब रीजन लोग पूछा तो बताया कि मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं। दोस्तों, यह लोग कोई बाहर के नहीं है, हालांकि मोतिहारी जिले का ही रहने वाला लड़का है, जो कि उससे काफ़ी सालों से उसके पीछे पड़ा है और उसे हाथ नहीं लगने के वजह से, क्योंकि वह बार बार फोनों पर गाली गलौज करे के बहाना दे करके कभी किसी और नंबर से नंबर को बदल बदल कर फ़ोन करके धनंजय को परेशान कर रहा है। यह लड़का कौन है तो जानिए दोस्तों, यह लड़का वही है क्योंकि धनंजय धड़कन को परेशान कर रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं के अगल बगल के रहने वाले हैं, यानी कि बिहार मोतिहारी जिला का, और उसे नहीं चाहता कि वो स्टार बने, जिसके वजह से आरसीएम में भी काफ़ी पंगा हुआ था। आरसीएम के मालिक को यानी कि राकेश कुमार को भी उसी लड़का ने फ़ोन करके सारी बातें उनको बताया, जिसके वजह से काफ़ी परेशानी का सामना लेते हुए और आगे बढ़कर आरसीएम को छोड़ना पड़ गया, क्योंकि उसके पिताजी भी आरसीएम के मालिक से बिहार से मिलने पहुंचे कंपनी दिल्ली में, तब भी कोई बात नहीं बनी। उल्टा 3 लाख का जुर्माना लगाकर जेल भेजने का आदेश देते हुए कंपनी से बाप और बेटे यानी धनंजय को बाहर निकाल दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि वह वही लड़का है जो कि कुछ थोड़ा बहुत गुंडागिर्दी करता है, अगल बगल का टपोरी जैसे दिखता है, वहीं बगल का रहने वाला है। और आपको बता दें, काफ़ी लोगों को वह फ़ोन पर काफ़ी गाली गलौज भी करता है और लोगों को उल्टा सीधा बात करके उसे मारने पीटने की धमकी देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय में काफ़ी परेशान रहने लगे धनंजय को सामना करना पड़ रहा है, और उसे बार बार फ़ोन पर मिल रही है बातों में, उसे भरोसा नहीं हो रहा कि अब क्या होगा। दोस्तों, मुरली फिल्म्स भोजपुरी